वैश्विक प्रसारण सूचना। लॉन्ग गुओ संख्या 99 के चयनित खिलाड़ी का हाथ मरा हुआ दिख रहा है। वर्तमान रैंक 163। क्या हम भी अगले मिटने वाले देश बनने वाले हैं? ये सिग्नल अचानक कैसे कट गया? क्या लॉन्ग गुओ संख्या 100 के चयनित खिलाड़ी को मनमर्जी से सीधा प्रसारण शुरू करने दिया जा रहा है? ये कैसी शुरुआत है? ताबूत का तख्ता मैंने गलत तो नहीं देखा? दूसरों की लकड़ी की नाव। हमारे लॉन्ग गुओ के चयनित खिलाड़ी की शुरुआत तो सीधे ताबूत के तख्ते से हुई। ये तो उतरते ही सीधे दफन हो गया। क्या खेल में कुछ गड़बड़ है? क्या ये दंड मोड है? हमें भरोसा रखना होगा। यह एक रूपांतरित समुद्री पक्षी है। इसकी बुद्धि इतनी है कि 2 मिलीमीटर मोटी लोहे की चादर को भेद दे। अब तो बहुत देर हो गई। बिना किसी रक्षा के गहरी नींद की हालत में इंसानी तंत्रिका प्रतिक्रिया की एक सीमा होती है। फिर भी इसने अपने पंजे से समुद्री पक्षी को जकड़ लिया। क्या ये जीने की सहज जिद से किया गया? दुर्भाग्य से इसका कोई मतलब नहीं। इस रूपांतरित समुद्री पक्षी की ताकत एक वयस्क आदमी को आसानी से घसीटने लायक है। उसकी बाहें बहुत जल्दी टूट जाएंगी। पहले बंदर गुओ के एक खिलाड़ी के साथ बस जरा सी चूक हुई थी और इस समुद्री पक्षी ने उसे चट्टान से घसीटकर वहीं मार डाला। वह कैसी प्रतिक्रिया गति थी? वो वाला गला घोंटना तो कमाल का था। कोई भी पहचान की जानकारी अभी तक निकाली क्यों नहीं गई? क्या मुझे वैसे भी मरना नहीं था? क्षेत्र 1 के लिंगशी अस्पताल पर रॉकेट से हमला हुआ। ये कहां आ गए? मारकर रूपांतरित समुद्री पक्षी। लॉन्ग गुओ के सभी नागरिकों को पुरस्कार। संसाधन खोज दर में 0.01 की वृद्धि। समुद्री युग में आपका स्वागत है। पहले आप लॉन्ग गुओ के नंबर 100 खिलाड़ी हैं। आपका हर कर्म राष्ट्र के भाग्य से गहराई से जुड़ा रहेगा। आपका प्रदर्शन सीधा प्रसारण के जरिए पूरी दुनिया के दर्शकों तक पहुंचेगा। कृपया जी जान से टिके रहें। आपके अच्छे भाग्य की कामना। समुद्री युग का राष्ट्र भाग्य से बंधन। वैश्विक सीधा प्रसारण। पिछले जन्म की दुनिया में युद्ध की आग ने पूरी दुनिया को झुलसा दिया था। सारे देश पहले ही बिखर चुके थे। सभ्यता ध्वस्त हो चुकी थी। मैं अब लगभग देश शब्द का मतलब ही भूलने लगा था। और यहाँ न केवल व्यवस्था और लॉन्ग गुओ अब भी मौजूद हैं, बल्कि खुद को राष्ट्र भाग्य का प्रतिनिधि भी बना लिया है। वाह, कितने शानदार लग रहे हैं। ऊपर वाले पागल को नीचे फेंको। क्या अब चेहरा देखने का समय है? कितना सुंदर दिख रहा है। क्या फायदा? जरा होश में रहो। अगर यह मर गया तो हम सबकी तो हवा निकल जाएगी। यही लॉन्ग गुओ की आखिरी उम्मीद है। एक पागल। हे भगवान, ये कैसा जंगली आदमी है। सब चुप रहो। तुम लोग क्या ही समझोगे? कच्ची मछली खाना यानी जंगली होना नहीं। दोहरा निशाना। सही है। बाहर जंगल में ये जीवन बचाने का आपात तरीका है। तुम सब विदेशी लोग हमारे लॉन्ग गुओ के लाइव रूम से निकलो। यहाँ बेकार में बदनाम मत करो। प्रणाली। क्रम। यह इतनी जल्दी क्रम क्षमता कैसे जगा लिया? लेकिन उस सम्मानित व्यक्ति के साथ कुछ अलग सा है। हमने ऐसा क्रम पैनल पहले कभी नहीं देखा। सामग्री साफ नहीं दिख रही। इस परीक्षण में विघटित होने योग्य लक्ष्य रूपांतरित समुद्री पक्षी का शव पाया गया। क्या विघटन की पुष्टि करें? विघटन सफल। ताजा मांस मिला 8 दिन 3। पूर्ण पंख 20। कठोर चोंच 1। तेल की थैली 1। हड्डी के टुकड़े 5। गोदाम में डाल दिया गया। तो मैं सीधे समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दूं क्या? 2 हिस्सों में बांटना नहीं चलेगा। अभी फिर से बने हुए ताबूत की लकड़ी को भारी नुकसान होगा। स्तर 0। टिकाऊपन 3 मिनट 10 सेकंड। संरचना एकल लकड़ी की बनावट। तैरने में कमजोर लकड़ी का संदूक माना गया। विकास की दिशा सरल पुरानी लकड़ी की विधि। यह अंतरिक्ष शक्ति है। एक ऐसा भंडारण स्थान जिसे अपने साथ ले जाया जा सके। मतलब 10 अंक चाहिए और मेरे पास सिर्फ 1 अंक है। कमी बहुत बड़ी है। उसे टांग दो। ये तो हवा में सुखाना है। सीधे क्यों नहीं खा लेते? अभी तो आपने खून भी पिया था ना। कच्चा मांस सुखाकर इसे खाने पर काफी सुरक्षित रहेगा। मैं डॉक्टर हूं। अभी हालात बहुत आपात थे। पानी और नमक की पूर्ति के लिए थोड़ा सा ताजा धड़कता खून पीना मजबूरी में लिया गया फैसला है। सब लोग कृपया इसकी नकल मत करना। जो इसने कहा सही कहा। इस साथी का ज्ञान और मानसिक क्षमता हमारी कल्पना से कहीं ऊपर है। और उसे पता है कि वह लाइव दिखाया जा रहा है। ये हमें शांत करने की कोशिश है। हमें बता रहा है कि वह बहुत पेशेवर है ताकि हम निश्चिंत रहें। कपड़े में दांत दबाकर। डर है कि खुद चीख न निकल जाए। वो कर क्या रहा है? खुद को नुकसान पहुंचा रहा है क्या? मुझे अचानक कोई बुरा सा एहसास हो रहा है। मेरे भगवान,
देखकर ही दर्द हो रहा है। यहाँ बैठकर यूं ही इंतजार करते रहो, पक्का शिकार और सामान तो नहीं आने वाले, जो कर सकते थे सब कर दिया। लेकिन इस टूटे फूटे ताबूत की लकड़ी को अब कैसे चलाएं? रिपोर्ट, वह गिद्धों का शिकार कर रहा है। 11 लोग चेरी ब्लॉसम देश का झंडा लिए हुए हैं। नमस्ते लॉन्गुओ के दोस्त। दोस्त, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास सूखा मांस लटका है। क्या सौदा करना है? मेरे पास यहाँ मछली है, कुछ खाना बदला जा सकता है ताकि पोषण संतुलित रहे, हम दोनों का फायदा होगा। दोस्त, क्या तुम घायल हो? मेरे पास यहाँ थोड़ा मीठा पानी है, वो भी तुम्हारे साथ बदला जा सकता है। ठीक है दोस्त, थोड़ा और पास आओ। क्या हुआ बड़े भैया, क्यों हंस रहे हो? मेरी अभी अभी जली हुई उम्मीद। चेरी ब्लॉसम देश के लोग भी भरोसा करते हैं। जा मर। शिकार की प्रजाति। विघटित होने योग्य लक्ष्य पाया गया। सरल लकड़ी की विधि। विघटन से 3 लकड़ी, पत्थर और रस्सी मिल सकती है। क्या विघटन की पुष्टि करें? विघटन सफल। लकड़ी, पत्थर, रस्सी 3 मिले। गोदाम में डाल दिया गया। मेरी 8 लकड़ी। तुम पर जवाबी वार होगा। साधारण सजा ही सही। इस लॉन्गुओ वाले की किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन वह भी बहुत बेवकूफ है। उस चेरी ब्लॉसम देश वाले खिलाड़ी को सीधे क्यों नहीं मार देते? उसे जिंदा छोड़ना तो मुसीबत को दावत देना है। आसमान भी हत्यारे को नहीं छोड़ेगा। यह ऐतिहासिक मछली दैत्य है। इस मछली को खून की गंध बहुत संवेदनशील लगती है और यह झुंड में रहने वाली है। इतना कीमती सामान, इसे यूं ही कैसे बर्बाद करें? चेहरा अभी तक नहीं पिटा है। जो समझ ना आए चुप रहो। ये हरामखोर शायद घोंसला बना रहा है। कोई भी बड़ा साहब हो या मछली पकड़ने वाला। लेकिन कांटा ही नहीं। कांटा नहीं तो मछली कैसे पकड़ोगे? बंदर बना रहा है क्या? तुमने ऐतिहासिक मछली राक्षस को मार गिराया। विकास अंक 1 प्राप्त हुए। वैश्विक घोषणा। लॉन्गुओ का 100वां चयनित खिलाड़ी। विकास अंक 1 प्राप्त हुए। लॉन्गुओ की पूरी जनता की शारीरिक क्षमता 0.1 बढ़ाई गई। एक अस्पताल के गंभीर रोगी की जीवन चिन्ह स्थिति। साथ साथ छोटा पुनर्जीवन प्रकट हुआ। झोंगहाई शहर जन अस्पताल। एक पौधमानव में मस्तिष्क तरंगों की सक्रियता के निशान पाए गए। विकास की दिशा संभव। सादा प्राचीन लकड़ी विधि। विकास की आवश्यकता। लकड़ी सामग्री 100 में 100। पूर्ण जीव हड्डी ढांचा। विकास अंक 10 में से 11। अब बस आखिरी एक चीज बाकी है। पूर्ण जीव हड्डी ढांचा मिल गया। लगता है सिस्टम जो भी तोड़कर निकाल रहा है सब चूरा ही है। तो फिर किसी बढ़िया साथी को मारकर ही काम बनेगा। ये शर्त भी बहुत सख्त है। बड़े भाई देखो, तुम्हारी हालत तो यही है। इस विशाल समुद्र में तुम अकेले भी बहुत तन्हा हो, लेकिन अगर हमारी नाव उन्नत हो सके तब छोटा भाई मांस खाएगा। जरूर तुम्हारे लिए बढ़िया असरदार चीज लगा दूंगा, और फिर उस टूटी फूटी ताबूत जैसी चीज के साथ डूबने से अच्छा है मेरे साथ चलकर विशाल पहिया बनो, विमानवाहक बनो, तब मेरी शान, यानी बड़े भाई आपकी शान भी होगी। विकास की आवश्यकता पूरी हुई। क्या विकास शुरू करें? विकास की पुष्टि करें। क्या मैं फंस गया हूं? कोई आकर मुझे एक बार मारो। तो यह एकल व्यक्ति ताबूत से शुरू होकर 2 व्यक्ति ताबूत में विकसित हो गया। रेलिंग और सीट वाला ताबूत। कहीं बूढ़े साहब रात में समुद्र में न गिर जाएं। ये डिजाइन काफी खास है। मुझे लगभग कारण समझ आ गया। यह विकास की कच्ची सामग्री है। इस बार किसी भी विकास में दूसरों के मुकाबले सबसे अहम सामग्री। अंदर एक पूर्ण जीव हड्डी ढांचा है और अंदर का ढांचा मानव जाति का है। सिस्टम की विकास युक्ति शायद सामग्री की मूल प्रकृति पर आधारित है। जंगली जानवरों की हड्डियां इस्तेमाल करने से शायद ज्यादा आक्रामक रूप बन सके, और इंसान की हड्डियां इस्तेमाल करने से सिस्टम का फैसला ये प्राणी के शरीर को ढोने के लिए सबसे उपयुक्त पात्र होगा। तो स्वाभाविक है कि ताबूत। सही कहा, बहुत सुरक्षित महसूस होता है। स्थिरता भी बहुत बढ़ गई। इस बार ऊपर बेसबॉल मत खेलो, लोटपोट होकर गिरना भी चलेगा। बड़े भाई तुम बहुत अचानक चले गए। क्या ये सजावट करने के लिए है? नए ताबूत को रंगीन बनाना। प्रोफेसर ली, यह अब क्या नामकरण है? क्या सच में सजावट है? मत कहो, देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। वो मीठा पानी इकट्ठा कर रहा है। पंखों से मीठा पानी कैसे इकट्ठा होगा? आज तो आसमान से बारिश भी नहीं हुई। यह ओस है। रात में समुद्र के ऊपर तापमान गिर जाता है। हवा की जलवाष्प ठंडी चीजों की सतह पर संघनित होकर ओस बन जाती है। पंखों का सतह क्षेत्र बहुत बड़ा है और उनमें चिपकने की क्षमता भी बहुत तेज है। पंखों को नाव पर बिछा दो
ताकि नाव की पट्टियों पर जमी ओस जमा की जा सके, और ये लटकाए गए पंख हवा से उड़ती नमी भी इकट्ठा कर सकते हैं। कल सुबह तक उसे बस हटाकर एक बार निचोड़ना होगा और साफ मीठा पानी मिल जाएगा। लग रहा है आग की चमक है। सामने की दूरी का अनुमान 3 से 4 किलोमीटर। गर्मी के स्रोत का संकेत मिला। स्रोत की पुष्टि करो। ये हांसी बिल्ली देश का 33 नंबर चयनित खिलाड़ी है, क्लॉस श्मिड। जानकारी के मुताबिक वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। हे भगवान, क्या क्लॉस मरने वाला है? वो कैसी राक्षसी चीज है? उसने मस्तूल में आग लगा दी। क्या वो आग से उस चीज को भगाना चाहता है? इस हांसी बिल्ली देश वाले ने सबको चौंका दिया। लगता है अब बचना मुश्किल है। यदि कोई साथी अग्नि बीज हासिल कर ले, उसकी जीवित रहने की क्षमता में बड़ा उछाल आएगा। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लिना माफ करना भैया, अब तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। लिना, क्या मैंने अपनी मौत का देवता आते देख लिया है? मूल्यांकन पूरा हुआ, निवेश के लायक है। मौत का देवता? कैसे लगता है कोई एशियाई है? मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। जीवित बचने के बाद तुम्हें मेरी सुननी होगी। मैं जो कहूँ वही करना। मैं क्लॉस श्मिड इस समझौते को स्वीकार करता हूँ। क्या ये यूरोपियों की कोई खास रस्म है? पर मान जाओ तो काफी है। वैसे भी मुंहजुबानी वादा इस तरह की जगह पर कोई खास बंधन नहीं रखता। इसे खोलो जल्दी। मैंने डबल हानि वाले फर से इस नाव की लकड़ी के बीच के खंभे को मजबूत कर दिया है। इसे तोड़ेंगे तो लकड़ी का बेड़ा और तेजी से बिखरेगा। धीरे बिखरे तो फिर बिखरा ही क्या। थोड़ी देर में उस चीज का सिर निकलेगा। इस बल्ले से उसकी आंखों पर वार करो। तब मुझे समझ आ जाएगा, यह आदमी बहुत ही बुरा है। मुझे बहुत पसंद है। नदी पार करके पुल तोड़ देना? वाह नहीं, ये तो नाव पर चढ़कर मस्तूल गिरा दिया फिर निकल गया। यही तो बात हुई। मुझे निराश मत करो। वो भाग नहीं रहा। वो तो एक्सप्रेस डिलीवरी कर रहा है। राक्षस को पैक करके दरवाजे तक भेज दिया। ये तो इंसान के दिमाग से निकलने वाली चाल है। धिक्कार है, वो मजाक नहीं कर रहा। उसने सच में राक्षस भेज दिया। उसने मुझे राक्षस की आंख में घुसी हुई शैतान की दांत की कील समझ लिया। पागल। तुम ये सिर से पांव तक पागल। चेतावनी, वाहन को जोरदार टक्कर लगी। टिकाऊपन 25। बड़े भाई जरूर उस हांसी बिल्ली देश के खिलाड़ी की मौत पर खुद को कोस रहे होंगे। यही है हम लॉन्गुओ वालों की शान। इंसाफ। काश ऐसा ना होता। कितना अच्छा मौका था। नहीं, अभी भी मौका है। क्या विभाजन की पुष्टि हो गई? पुष्टि हो गई। नहीं भाई, तुम कर क्या रहे हो? सफाई कर रहे हो क्या? जिद की बीमारी फिर भड़क गई। कूड़ा देखते ही साफ करने का मन करता है। तुम लोग क्या समझते हो? इसे कण वापस भंडार में जाना कहते हैं। हमारे हर लम्हे की कमाई बड़ी मुश्किल से चलती है। विभाजन सफल। लकड़ी की परत 2 मिली। विभाजन सफल। लकड़ी की परत 1 मिली। बचाओ, बचाओ। व्रम। मैं यही हूं। हंस माओ गुओ अभी तक मरा नहीं है। लगता है अपनी निवेश की समझ अभी उतनी भी कच्ची नहीं है। विदेश मंत्रालय को सूचित करो। हंस माओ गुओ से गहन सहयोग की तैयारी के ब्यौरे। मेरे इरादे चाहे जो भी हों, हंस माओ गुओ का यह एहसान हमें जरूर लेना होगा और मानना भी होगा। फंस जाओ। काफी गहरा डूबा। विघटित होने योग्य लक्ष्य को मजबूत करने वाली लकड़ी मिली है। विघटन से लकड़ी की तीसरी परत मिल सकती है। लोहे की कील की दूसरी परत। क्या विघटन की पुष्टि की जाए? पुष्टि करो। क्या ये किसी दैवी निशान का काम है या जादू का? क्या ये बहुत जल्दी और बहुत बेरहम नहीं दिख रहा? अभी तो आदमी ठीक से ऊपर भी नहीं आया था और मुड़ते ही उनकी नाव ही तबाह कर दी। ये हरकत सचमुच इंसानियत के करीब नहीं है। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? दोस्त, ऐसा मत करो। थोड़ा तो फर्जी लग रहा है। इसे इंसानियत कहते हैं, वांछनीय हत्यारा।
मैं रेन यी कोई दिल का काला नहीं हूँ। वो तो सचमुच ही दिल का काला है। मुझे हंसा हंसा कर मार डाला। तुम देखो उस हंस माओ गुओ बूढ़े का चेहरा, वो जरूर जिंदगी पर शक करने लगा होगा। ये बच्चा तो सच में बड़ा अपनेपन वाला है। अब कुछ समझ में आता है कि उस माहौल में कोई कैसे इतना भीग सा जाता है। ऐसी मानसिक हालत वाकई काफी आगे थी। तुम्हारा मतलब है तुम लकड़ी के सामान की मरम्मत कर सकते हो? हाँ। स्तर 0 का धलाई कर मूल लकड़ी की संरचना को समझ और मरम्मत कर सकता है। बस पर्याप्त लकड़ी हो। यह नाव, ये सब हड्डियां हैं। इंसानी कंकाल, सही। इसका कच्चा माल मेरे पिछले साथी से आया है। पिछला साथी बहुत भरोसेमंद साथी, ज्यादा बोलता नहीं था और एक चेरी देश के खिलाड़ी के हाथों मेरी जान भी बचाई थी। यह आदमी तो मजाक कर रहा है और इतनी हल्की सी बात की तरह भूत की कहानी सुना रहा है, लेकिन यह आदमी इस तरह की बात बिल्कुल कर सकता था। तुमने उन्हें विघटित कर दिया। कोई रास्ता नहीं जीने के लिए, और ये भी उसकी आखिरी इच्छा थी। उसने कहा कि ठंडी समुद्री तल में डूबने से बेहतर है छोटी नाव में समाकर उसे विमानवाहक बना दिया जाए और मेरे साथ चलकर समुद्र को जीत लिया